नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका ताज केयर इंस्टीट्यूट के जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। मैं बात कर रहा था आपसे पिछली क्लासों से राजस्थान की राज्य व्यवस्था अर्थात संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपकी जो परीक्षा आने वाली उसमें अभी ये सिलेबस हैं आपके, और इस सिलेबस के अंतर्गत मैंने पिछली क्लास में आपसे राज्यपाल से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की थी। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा मुख्यमंत्री व उसकी मंत्री परिषद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आ रहा है प्रश्न नंबर 1। अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं आज कौन सा? मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री व उसकी मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आ रहा है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? ध्यान दीजिएगा, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? ध्यान दीजिएगा, राज्य की कार्यपालिका किसी भी सरकार के 3 अंग होते हैं, राज्य सरकार कहें या केंद्र सरकार कहें। तो अभी एक होता है कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका और एक न्यायपालिका। तो अभी ये कार्यपालिका जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है स्थायी और एक अस्थायी। तो अस्थायी कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। राज्य की अस्थायी कार्यपालिका का नाम मात्र का शासक होता है राज्यपाल। राज्य का राजा कौन है? राज्य का राजा राज्यपाल। और राज्यपाल जो होता है उसके पास राज्य की सारी पावर होती है, सारी शक्तियां होती है, किंतु राजा काम नहीं करता, राज्यपाल काम नहीं करता। वो अपना काम करवाता है अपने मुख्यमंत्री और अपने मंत्रियों के माध्यम से। तो अभी का राज्य की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो होता है आपका मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री होता है ये राज्यपाल की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। मूल रूप से राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। लेकिन उसकी सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री को हम कहते हैं कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, जबकि नाम मात्र का कौन हो जाएगा? राज्यपाल। नाम मात्र की शक्तियां किसके पास है? राज्यपाल के। लेकिन इसकी सभी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 114, राज्यपाल की समस्त शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है, इसलिए राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री होता है। प्रश्न नंबर 2, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 164। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसमें? अनुच्छेद 164 में दे रखी है। तो ये जो आपका मुख्यमंत्री होता है, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में। राज्य का अनिवार्य सदन क्या होता है? विधानसभा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में बहुमत दल के नेता के आधार पर किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। विधानसभा के चुनाव होते हैं, और विधानसभा के चुनाव अभी अगर राजस्थान विधानसभा की बात करें तो राजस्थान विधानसभा के में कुल कितने सदस्य हैं भाई? 200। कितने सदस्य हैं? 200। तो ऐसे हालत में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उस समय पर इन 200 सदस्यों में से जिस दल को, बीजेपी, कांग्रेस, आप, सपा, बसपा आदि सारे दल होते हैं, राजनीतिक दल, तो ये विभिन्न दल जो होते हैं इन 200 सीटों के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो जिस किसी भी दल को विधानसभा में अब ये बहुमत मिलता है, राजस्थान विधानसभा के 200 सदस्य, राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य, तो इन 200 सदस्यों में से जिनको बहुमत मिलेगा, जिनको ज्यादा सीटें मिलेंगी, वही होगा कौन सा? विधानसभा का बहुमत दल। तो वो अपना एक नेता नियुक्त कर देगा। क्या कर देगा? नेता नियुक्त। उसी को विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही राज्यपाल के द्वारा क्या नियुक्त किया जाता है? मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो 164 के अनुसार। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये आती है किसके अंतर्गत? 164। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस प्रकार से करता है? विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल क्या बना देता है? मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है।
तो अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। आगे देखिएगा, बात करेंगे प्रश्न नंबर 3। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। अब देखिए यहाँ पर दे रखे 3 कथन, इन 3 कथनों में से आपको देखना है कि सही कथन कौन कौन से। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, बिल्कुल होती है। राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद, मंत्रियों का समूह बनाया जाता है, और उसका जो प्रधान होता है, उसका जो नेता होता है, मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है, उसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं। तो ये किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 163, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। पिछले प्रश्न में बताया मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 164 के अनुसार। फिर लिखा है यहाँ पर अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्री जो मंत्री हैं वो राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। राज्यपाल राज्य का राजा है, तो वो उनके पश्चात पर्यंत ही क्या रहते हैं? अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और ध्यान देना, अगर पूछा जाता है मंत्री या मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, अधिकतम पूछा जाए तो 5 वर्ष, लेकिन सीधा पूछा जाए तो राज्यपाल के पश्चात पर्यंत, क्योंकि राज्यपाल कभी भी मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते, तो बिल्कुल राज्यपाल के पश्चात पर्यंत होता है। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि तीनों कथन क्या है? सही है, उपयुक्त तो सभी सही। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी सही। सारे कथन क्या है यहाँ पर? सही। बोले सही विकल्प का चयन करें, तो तीनों ही सही है, तो तीनों 1 2 3 तीनों ही क्या है यहाँ पर? सही है, उपयुक्त सभी सही है, सारे के सारे। प्रश्न नंबर 4, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ये देखिएगा कि जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो विधानसभा में होती है, विधानसभा के बहुमत दल के नेता के आधार पर होती है। तो अभी इनको सामूहिक रूप से सबके सामने जवाब देना है, तो कहां देना है? विधानसभा में देना है। कहां देना है? कहां जाएंगे विधानसभा के सदस्य? विधानसभा में जाएंगे। तो किसके प्रति? सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगर पूछ लिया जाए व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, यहां पर तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगी, तो राज्यपाल। इनसे व्यक्तिगत रूप से कौन पूछेगा? राज्य का राजा पूछेगा। और सामूहिक रूप से इनको कहां जवाब देना है? विधानसभा में। ये राज्य का राजा इनसे व्यक्तिगत रूप से पर्सनली एक एक को बुलाकर पूछ सकता है कि आपने फलानी योजना चलाई थी, उसका क्या हुआ? तो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व तो देना है इनको विधानसभा। सामूहिक रूप से इनको जवाब तो कहां देना है? विधानसभा। तो सामूहिक रूप से तो उत्तरदायी होती है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि व्यक्तिगत रूप से ये जो मंत्रिपरिषद होती है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये राज्यपाल के प्रति। व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल इनसे पूछ सकता है, और सामूहिक रूप से इनसे कौन पूछेगा? विधानसभा। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये विधानसभा के प्रति। प्रश्न नंबर 5, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? याद कीजिए, कल एक प्रश्न आया था, राज्यपाल को शपथ दिलाने का प्रतिज्ञान किस अनुसूची में दिया गया है? तो अभी का मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, संसद के सदस्य हो, राष्ट्रपति हो, इन सबको पद और गोपनीयता की शपथ का जो प्रावधान किया गया है ये तीसरी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची है ये? तीसरी अनुसूची। कौन सी अनुसूची है ये? तीसरी अनुसूची में। अभी राष्ट्रपति हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, संसद के सदस्य हुए, इन सबको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाए जाने का जो प्रावधान किया गया है वो संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है? तीसरी अनुसूची में किया गया। प्रश्न नंबर 6, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है?
अगर मान लीजिए कोई राज्य का मुख्यमंत्री बन गया या कोई सा भी मंत्री बन गया, लेकिन वो विधायक का यानी कि कहें कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा। मान लीजिए अभी देखिएगा, जैसे हम समझे विधानसभा, विधानसभा के चुनाव होते हैं नॉर्मली, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की कब नियुक्ति होगी, जब विधानसभा के चुनाव होंगे। तो विधानसभा में बहुमत दल का नेता, विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसे तो आपका जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर देता है। किस रूप में नियुक्त कर देता है, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर देता है। अभी बताया था अनुच्छेद 164, कौन सा अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री नियुक्त कर देता है, नियुक्त कर दिया। अब ऐसे हालत में हुआ ऐसा कि यदि वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया है और वो राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं है, तो फिर क्या करेगा वो। मान लीजिए विधानसभा में बहुमत दल मिला किसी भी पार्टी को, आप कोई भी पार्टी लिख दीजिए, बीजेपी, मान लीजिए बहुमत तो किसको मिला है, बीजेपी को मिला है। अब बीजेपी कहती है कि फलाने व्यक्ति को, मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति को, हमारा ए नाम का व्यक्ति, बीजेपी हो गया बहुमत दल, बहुमत दल किसको, बहुमत किसको मिला, बीजेपी को। और बीजेपी कहती है कि हमारा जो नेता है, बहुमत दल का जो नेता है वो ए होगा। अब ए को राज्यपाल ने क्या किया, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। अब नियुक्त तो हो गया वो, तो इसको क्या करेंगे, 6 महीने का टाइम देंगे। इसको क्या देंगे, 6 महीने का टाइम देंगे कि आप 6 महीने के अंदर अंदर या तो विधानसभा की या विधान परिषद की सदस्यता हासिल कीजिए, यानी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता हासिल कीजिए। तो अगर वो ऐसा कर लेते तो अब वो फिर कंटिन्यू अपना कार्यकाल पूरा करेंगे 5 साल तक। तो इनको कितने महीने का टाइम मिलेगा, 6 महीने का। यहां देख लेते हैं विकल्प में, उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। बिल्कुल उसका क्या करना पड़ेगा, चुनाव, उपचुनाव होते तो उपचुनाव करवाकर इनको क्या करेंगे, निर्वाचित करवाया जाएगा। त्याग पत्र दे देगा, हटा दिया जाएगा, नहीं। उसको कितने महीने का, कम से कम कितने महीने का टाइम मिलेगा, 6 महीने। अगर वो 6 महीने में राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता हासिल कर लेता है तो वो कंटिन्यू करेगा, नहीं तो फिर उसको हटा दिया जाएगा। तो ऐसे हालत में उसका 6 माह के भीतर क्या किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। और याद रखना, अगर ये मुख्यमंत्री या मंत्री के लिए पूछ रहा है, प्रधानमंत्री हो या कोई भी अन्य किसी भी पद पर अगर उसको नियुक्त कर दिया गया है तो उसको कितने महीने का टाइम मिलेगा, यहाँ पर 6 माह। 6 माह के भीतर भीतर उसको क्या करवाना पड़ेगा, निर्वाचन करवाना, उसका चुनाव करवाना पड़ेगा और उसको जीत कर आना पड़ेगा। और जीत कर आ गया तो वो कंटिन्यू करेगा उस पद को, नहीं तो फिर उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। तो 6 माह का समय दिया जाएगा। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 7। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। कौन से अनुच्छेद में, कर्तव्य यानी कार्य, राष्ट्र जो आपका मुख्यमंत्री होता है वो क्या, उसके क्या क्या कर्तव्य है, उसके क्या क्या कार्य है, उसकी क्या क्या पावर है, उसकी क्या क्या शक्तियां हैं। तो अब ये सब शक्तियां दे रखी है अनुच्छेद 167। कहां दे रखी है, 167, आर्टिकल 160, अनुच्छेद 167 में। अब ये मुख्यमंत्री के कार्य, मुख्यमंत्री के कार्य कहो, मुख्यमंत्री की शक्तियां कहो, या मुख्यमंत्री की क्या कहो, कर्तव्य, ये दे रखे हैं आपको किसमें, अनुच्छेद 167। अच्छा, मुख्यमंत्री के मुख्य कार्य क्या होंगे, तो मुख्यमंत्री का सबसे प्रमुख कार्य तो क्या होता है कि वह राज्य के समस्त शासन, प्रशासन और विधायी कार्य अर्थात कानून बनाने संबंधी सारी जानकारी राज्यपाल को दे, ये इसका काम होता है। इसके अलावा भी आगे मुख्यमंत्री बहुत सारे काम करता है, क्योंकि राज्यपाल की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। तो राज्यपाल के जितने भी काम है, राजा के जितने भी काम है, वो सारे मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के माध्यम से ही संचालित करवाता है। तो ये सारे कार्य, इसके सारे कर्तव्य किस अनुच्छेद में दे रखे, अनुच्छेद 167 में। कार्य कहो, शक्तियां कहो या क्या कहो, कर्तव्य, किस अनुच्छेद में आते हैं, 167। प्रश्न नंबर 8 आगे आ रहा है, प्रश्न नंबर 8। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध 1A जोड़ा गया, जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये दल बदल की राजनीति, ये जो गंदी राजनीति, इसको समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने अभी 91वां नंबर का, कौन से नंबर का, 91 नंबर का 91वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया था 2003 में। कब पारित हुआ ये, 2003। ध्यान देना, ये क्या पूछ रहा है, किस अनुच्छेद
किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 एक के बाद एक नया अनुच्छेद 164 एक अ जोड़ा गया, जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा को निर्धारित करता है। तो अभी ये 91वां है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया गया था। इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि अब किसी भी राज्य की मंत्री परिषद में, मंत्रियों का जो समूह होता है मंत्री परिषद, किसी भी राज्य की मंत्री परिषद, किसी भी राज्य की मंत्री परिषद में अब उस राज्य की विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का, उस राज्य की विधानसभा के कितने सदस्य, कुल सदस्यों का 15% के बराबर ही हो सकती है। मतलब किसी भी राज्य की मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो उस राज्य की विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% के बराबर ही हो सकती है। इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज्यादा भी नहीं हो सकती। मतलब विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% के बराबर ही आप क्या कर सकते हो, मंत्री परिषद में मंत्री बना सकते हो। और ध्यान रखना इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल। तो मान लीजिए अगर मैं उदाहरण दूं राजस्थान विधानसभा, तो राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्य कितने, 200 है, का 15% कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा कितना, 30, 15 दुआ 30। तो अगर राजस्थान विधानसभा के लिए पूछते हैं, राजस्थान मंत्री परिषद के बारे में पूछते हैं, तो वहां पर राजस्थान मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, अधिकतम 30 हो सकते हैं, मुख्यमंत्री भी इसमें ही शामिल। तो ये जो संशोधन किया गया है कौन से नंबर का था, 91वां नंबर का, और कब हुआ ये, 2003। तो इसके द्वारा अब विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% के बराबर ही उस राज्य में मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। तो ये कौन सा है, 91वां। प्रश्न नंबर 9, कौन सा कथन गलत है। आपको ढूंढना है, यहां पर दे रखे हैं 1 2 3 4 कथन, तो 4 कथनों में देखना है कि कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा, कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, बिल्कुल ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया ने सर्वप्रथम आप देखिएगा अपने कैबिनेट में, अपने मंत्री परिषद में कमला बेनीवाल को उप मंत्री बनाया था। क्या बनाया था इनको, उप मंत्री। तो राजस्थान की पहली महिला मंत्री, मंत्री परिषद में शामिल होने वाली पहली मंत्री, महिला मंत्री जो थी वो कमला बेनीवाल थी, और इसको आगे उप मंत्री के रूप में किसने बनाया था, मोहनलाल सुखाड़िया ने, बिल्कुल ठीक है। 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान की मंत्री परिषद के कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। ये गड़बड़ी कर दी इसने। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्री परिषद की कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी, ये गलत है। 33% होनी चाहिए, ये गलत है। यहाँ पर आगे देख लेते हैं। 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। हाँ, अधिकतम तो 30 और कम से कम कितने, 12, बिल्कुल ठीक है भाई। न्यूनतम अधिकतम तो कितने हो सकते हैं, किसी भी राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% के बराबर। तो अगर राजस्थान विधानसभा की बात कर रहा है, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान मंत्री परिषद की बात कर रहा है, तो अभी क्या उसमें अधिकतम तो 30 हो सकते हैं, और कम से कम न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 12 से कम नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है। 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान में मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30, बिल्कुल ठीक है। अधिकतम तो 30 राजस्थान की बात कर रहा हूं, और कम से कम कितनी, 12 होगी, बिल्कुल ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। गलत कौन सा मिला हमको, ये पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो गलत मिल गया हमको ये दूसरा वाला। 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद राजस्थान के मंत्री परिषद के कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। नहीं, गलत नहीं, क्योंकि 33% आरक्षण है। तो आप देखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये दूसरा वाला। पहला भी सही है, कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री बनी है। उसके बाद राजस्थान मंत्री परिषद में 12 से कम मंत्री की संख्या नहीं हो सकती। इसके बाद अधिकतम पूछे तो 30 से अधिक नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक है। एक ही उत्तर इसका गलत है। उत्तर मिल गया हमको ये दूसरा। प्रश्न नंबर 10,
राज्य मंत्री परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य है? मंत्री परिषद में मतलब मंत्री, कितने मंत्री बताए थे अभी पिछले प्रश्न में? कम से कम कितने बताए थे बताइए? 12। कम से कम कितने होने चाहिए? 12। ये पूछ रहा है कम से कम कितने सदस्य, मंत्री कितने होने चाहिए, तो कितने होने चाहिए कम से कम? तो 12। और अधिकतम कितने बताए? 30। कम राजस्थान, अगर पूछे राजस्थान की बात करें, राज्य मंत्री परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, तो कम से कम तो होने चाहिए 12, और अधिकतम कितने होने चाहिए? तो राजस्थान की बात करें तो 30। और 30 क्यों है? क्योंकि विधानसभा के कुल सदस्य 200 का 15% कितना होगा? 30। तो विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% के बराबर तो अधिकतम और न्यूनतम कितने होने चाहिए? तो 12 होने चाहिए। न्यूनतम कितने होने चाहिए? 12। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया कितनी बार? 4 बार। 67, 77, 80 और 92 कितनी बार लगाए? तो कुल मिला लगाए कितनी बार? 4 बार। 1967 में लगा, 1977 में लगा, 1980 में लगा और 1992 में लगा। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? कुल 4 बार लगाया गया। प्रश्न नंबर 12, आपातकाल, आपका आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन नहीं थे? कौन नहीं थे? अच्छा, 4 बार राष्ट्रपति आपातकाल लगाए, राष्ट्रपति शासन लगाए, तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन नहीं थे? पहली बार लगा जब मोहनलाल सुखाड़िया थे, दूसरी बार में हरदेव जोशी थे, शिवचरण माथुर नहीं थे भाई, क्योंकि तीसरे और चौथे में यही थे, भैरव सिंह शेखावत। पहले में ये फर्स्ट बार जो लगा उसमें थे मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरी बार लगा जिसमें हरदेव जोशी थे, तीसरे और चौथे में दोनों समय पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। तो 1, 2, 3, 4 बार लगा, तो कौन नहीं थे भाई? शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर के समय राजस्थान में आपातकाल नहीं लगा, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किसे दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, बहुत बढ़िया, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था? तो आप जानते हैं 2 थे, एक तो दिया कुमारी और एक प्रेमचंद बेरवा। ढूंढ लीजिए, ये प्रेमचंद बेरवा। एक दूसरी कौन है? 2 उप मुख्यमंत्री वर्तमान में राजस्थान में, एक तो दिया कुमारी और एक कौन है? प्रेमचंद बेरवा। ध्यान दीजिएगा, आप इसको याद कर लीजिए, मैंने कहीं से नोट किया था इसको। प्रेम से दिया जलाकर भजन करो, प्रेम से दिया जलाकर भजन करो, वासुदेव मिलेंगे। वासुदेव भगवान कृष्ण। अगर आप प्रेम से दिया जलाकर भजन करेंगे तो आपको कौन मिलेंगे? वासुदेव मिलेंगे। वासुदेव भगवान कृष्ण का पर्यायवाची। ध्यान दीजिएगा, प्रेम से हो जाएगा प्रेमचंद बेरवा, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा। फिर दिया से हो जाएगा दिया कुमारी, ये भी उप मुख्यमंत्री है, ये भी कौन है? उप मुख्यमंत्री। फिर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है आपके, और यहां पर लिखा है वासुदेव, वासुदेव देवनानी, राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष। तो ये 4 नाम याद हो रहे हैं आपको, प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री, दिया कुमारी भी उप मुख्यमंत्री, भजनलाल शर्मा आपके मुख्यमंत्री हैं, और वासुदेव कौन है? विधानसभा के अध्यक्ष। तो आप लिखिएगा, यहां पर आपको एक नाम प्राप्त हुआ, प्रेमचंद बेरवा। दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था, किसको? प्रेमचंद बेरवा को। अच्छा, इसके अलावा एक और है दिया कुमारी। आपके मुख्यमंत्री कौन है? तो भजनलाल शर्मा। और आपके राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। तो ये 4 नाम हो गए। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बताइए कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन हुई आपकी? वसुंधरा राजे सिंधिया। तो वसुंधरा राजे सिंधिया का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है आपका? झालरा पाटन।
झालरा पाटन झालावाड़। वसुंधरा राजे सिंधिया कहां से विधानसभा के चुनाव लड़ती है? झालरा पाटन झालावाड़ से। तो राजस्थान की पहली कहो या एकमात्र कहो, एक ही है बस, वो महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार बनी थी ये। तो अभी इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है आपका? झालरा पाटन झालावाड़। झालरा पाटन कहां पड़ता है आपका? झालावाड़। तो झालरा पाटन जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां से आपकी वसुंधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ा था, यहीं से चुनाव लड़ती है, और ये राजस्थान की क्या बनी थी? पहली महिला मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 15, तीन या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 3 या उससे अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन कौन बने। ध्यान दीजिएगा, भैरव सिंह शेखावत 2 बार, मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार बने थे, हरदेव जोशी 3 बार बने थे, और अशोक गहलोत भी 3 बार बने भाई। 3 बार हो गया अशोक गहलोत का, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। मोहनलाल सुखाड़िया अधिकतम सबसे ज्यादा 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, 17 साल तक राज किया इन्होंने, और फिर त्याग पत्र देकर पद से हटे थे। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार, हरदेव जोशी ने 3 बार। 3 बार हरदेव जोशी बने, लेकिन 1 बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया था। और अशोक गहलोत भी बने 3 बार, इन्होंने तीनों बार पूरा किया। ऐसे हालत में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी और अशोक गहलोत, ये तीनों बने हैं कितनी बार? 3 या 3 से अधिक बार। तो अब 3 बार, ये 3 बार, ये 3 बार, और मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार बने। इसका उत्तर हो जाएगा सुखाड़िया, जोशी और अशोक गहलोत। प्रश्न नंबर 16, राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। अब यह राजस्थान में एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने थे आपके, माइनॉरिटी से आए थे, बरकतुल्ला खान। कौन आए थे? बरकतुल्ला खान। और ध्यान देना, बरकतुल्ला खान जो थे, यही राजस्थान में पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, राजस्थान के एकमात्र, पहले कहो या एकमात्र कहो, राजस्थान के पहले या एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने थे? बरकतुल्ला खान। और यही राजस्थान में पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान। तो अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री एकमात्र ही है। पहले कहो तो पहले कहो या एकमात्र कहो, एक ही बात एक ही है। तो पहले या एकमात्र मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री आपके हो जाएंगे बरकतुल्ला खान। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 17, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 17, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था? अच्छा, मुख्यमंत्री तो नियुक्त हो गया, लेकिन वो राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था। तो बताओ, अगर कोई विधानसभा का सदस्य नहीं हो, और विधानसभा का या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, तो उसको कितना समय मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा? बिल्कुल 6 महीने। 6 महीने का टाइम मिलेगा, और वो विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता हासिल कर लेगा, और वो कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे हालत में ये कौन नहीं था? ये थे आपके जगन्नाथ पहाड़ी। ये कौन थे आपके? जगन्नाथ पहाड़िया। 1980 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, किंतु ये इस समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ये लोकसभा के सदस्य तो थे, लेकिन राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। फिर इन्होंने आगे नवंबर 1980 में भरतपुर क्षेत्र, जबलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर उपचुनाव में जीते, और इन्होंने कंटिन्यू किया था। राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री है जगन्नाथ पहाड़िया। और आपने अभी ये जो थे जगन्नाथ पहाड़िया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने आप देखिए, हमारे हिंदी साहित्य की एक बहुत बड़ी कवित्री है महादेवी वर्मा, पर विवादास्पद टिप्पणी की थी, इसलिए इनको त्यागपत्र भी देना पड़ा। ये जगन्नाथ पहाड़िया जो राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे, जब आपने मतलब इनको जब मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, तब ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ये लोकसभा के सदस्य। फिर बाद में इन्होंने उपचुनाव में भरतपुर की वेर विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता, और फिर इन्होंने ये कंटिन्यू किया। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? जगन्नाथ पहाड़ी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18, राजस्थान का प्रथम जेंडर बेस, राजस्थान का प्रथम जेंडर बेस बजट, राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट
राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले कौन थे? मुख्यमंत्री आपके राजस्थान में वित्त मंत्री मुख्यमंत्री रहते, तो ऐसे हालत में आप देखिए ये थे आपके अशोक गहलोत। ये कौन थे आपके? अशोक गहलोत। सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले थे अशोक गहलोत। ध्यान देना, अशोक गहलोत ही राजस्थान में सबसे पहले पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था इन्होंने। कौन सा बजट प्रस्तुत किया था? पेपरलेस बजट। और एक बजट है इनका कृषि बजट। कौन सा बजट है? कृषि बजट। मतलब एक तो प्रथम पेपरलेस बजट कहे तो भी किसने प्रस्तुत किया? अशोक गहलोत ने। और कहीं फर्स्ट कृषि बजट भी किसने पेश किया है भाई? अशोक गहलोत ने। तो जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले भी अशोक गहलोत, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाले भी पहले फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाले भी अशोक गहलोत, और कृषि बजट प्रस्तुत करने वाले भी अशोक गहलोत। इसका उत्तर हो जाएगा अशोक गहलोत। 3 बार मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, तो इन्होंने पेपरलेस बजट भी प्रस्तुत किया, कृषि बजट भी प्रस्तुत किया और जेंडर बजट भी प्रस्तुत किया। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 19। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? काम चलाऊ सरकार बताई गई टीकाराम पालीवाल। इसकी टीकाराम पालीवाल के समय आप थे इंदुनाथ मोदी ने सबसे पहले 1952 में इंदुनाथ मोदी ने कब? 1952 में आप देखिएगा टीकाराम पालीवाल सरकार के खिलाफ राजस्थान विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, पर यह पास नहीं हुआ था। ये जो अविश्वास प्रस्ताव था ये पास नहीं होता। आप जानते हैं ना कि मुख्यमंत्री उसके मंत्री को पद से हटाने की प्रक्रिया अविश्वास प्रस्ताव कहलाती है। विधानसभा में सामूहिक रूप से किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री को पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। तो ये जब टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो अब ये उनके विरुद्ध इंदुनाथ मोदी ने 1952 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, प्रस्तुत किया था। इंदुनाथ मोदी ने प्रस्तुत किया था, पर यह पास नहीं हुआ था, पारित नहीं हुआ था। तो ये किसके खिलाफ आया था? सबसे पहले टीकाराम पालीवाल, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के खिलाफ ही आया। प्रश्न नंबर 20 सुमेलित कीजिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल। भैरव सिंह शेखावत के समय रघुकुल तिलक थे। चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा राजस्थान में, बरकतुल्ला खान, जोगिंदर सिंह, वेदपाल त्यागी कार्यवाहक थे। उसके बाद जोगिंदर सिंह, बरकतुल्ला खान के समय डॉक्टर संपूर्णानंद, पहला राष्ट्रपति शासन लगा। मोहनलाल सुखाड़ा के समय डॉक्टर संपूर्णानंद थे, और वसुंधरा राजे के समय थे मदन लाल खुराना। बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 बिल्कुल ऐसा कैसे आ जाएगा? ए का 1, 2, बी का 2, सी का 3। आप देखिएगा ए का क्या हो जाएगा? 1, बी का क्या हो जाएगा? 2, 3, सी का क्या हो जाएगा? 3 और डी का हो जाएगा 4। बिल्कुल ऐसे कैसे सुमेलित हो जाएगा? सीधा का सीधा 1 2 3 4। भैरव सिंह के समय रघुकुल तिलक, बरकतुल्ला खान के समय जोगिंदर सिंह थे, मोहनलाल सुखाड़ा के समय संपूर्णानंद थे, और वसुंधरा राजे सिंधिया के समय कौन थे? मदन लाल खुराना। तो बिल्कुल ऐसा कैसे? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऐसे कैसे सुमेलित हो जाएगा? प्रश्न नंबर 21 राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। बहुत बढ़िया। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, वो कौन है? राजस्थान के राज्यपाल नहीं बनेंगे, बाहर के बनेंगे, क्योंकि राज्यपाल बनने के लिए उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। तो ये कौन कौन थे आपके? अभी का एक तो थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया, बिल्कुल बने थे। शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया। हीरालाल देवपुरा, ये नहीं बने। यहाँ पर हीरालाल देवपुरा नहीं बने। 1 3 और 4 ढूंढ लीजिए। 1 3 और 4 मतलब राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल का भी रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने भी किया है, शिवचरण माथुर ने भी किया है, और जगन्नाथ पहाड़िया ने भी किया, जबकि हीरालाल देवपुरा ने नहीं किया। हीरालाल देवपुरा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के रूप में तो काम किया इन्होंने, पर राज्यपाल के रूप में काम नहीं किया। 1 3 और 4
1, 3 और 4, ये इन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों रूपों में काम किया। प्रश्न नंबर 22, वसुंधरा राजे के पहले मुख्यमंत्रित्व काल 8/12/2003 से 13/12/2008 के दौरान राजस्थान कितने राज्यपाल, ध्यान देना बहुत अच्छा प्रश्न, राजस्थान में कितने राज्यपाल पधारे हुए, मतलब 2003 से लेकर 2008 का जो वसुंधरा राजे सिंधिया का कार्यकाल था, उस समय पर आगे का, उस समय पर केंद्र में थी कांग्रेस की सरकार। 6 कितने मुख्यमंत्री, 6 राज्यपाल, वसुंधरा राजे सिंधिया ने 5 सालों में 6 राज्यपाल देख लिया था, इनके ऊपर 6 राज्यपाल बिठाए थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना इस बात को। वसुंधरा राजे के पहले मुख्यमंत्री काल से पहला, वसुंधरा राजे सिंधिया का जो पहला मुख्यमंत्री का काल है वो कौन सा था, 2003 से लेकर 2008 के दौरान राजस्थान में कुल कितने राज्यपाल पदारूढ़ हो गए, तो कितने हो गए थे, 6 राज्यपाल देख लिए इन्होंने 5 साल। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 16वीं विधानसभा भी चल रही है, 16वीं विधानसभा में किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अभी ये सांगानेर जयपुर, सांगानेर जयपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए थे आपके ये श्रीमान भजनलाल शर्मा, जो 16वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री हमारे अभी वर्तमान में। तो भजनलाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, सांगानेर जयपुर। प्रश्न नंबर 24, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे, जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री तो रहे लेकिन नहीं रहे, हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा ये दिखेगा राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने थे और ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। तो आगे विधानसभा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के रूप में काम करने वाले इन चारों में से कौन हो जाएंगे, हीरालाल देवपुरा, बिल्कुल हीरालाल देवपुरा। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 25, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, अभी सीधा सीधा पूछ रहा है स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री थे, याद रखना हीरालाल शास्त्री राजस्थान के फर्स्ट मनोनीत मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भी राजस्थान सरकार ने हीरालाल शास्त्री के बाद भी मनोनीत किए थे दूसरे वाले CS वेंकटाचारी, CS वेंकटाचारी, और इसके बाद CS वेंकटाचारी, इसके बाद आपके तीसरे भी आपके क्या थे, मनोनीत थे, थर्ड मनोनीत, तो तीसरे मनोनीत कौन थे आपके, जयनारायण व्यास, तीसरे मनोनीत थे आपके जयनारायण व्यास। तो ये 3 मनोनीत मुख्यमंत्री हुए राजस्थान के। सबसे पहले तो कौन, हीरालाल शास्त्री फर्स्ट मनोनीत है, सबसे पहले अगर पहले मुख्यमंत्री पूछे या पहले मनोनीत पूछे तो भी हीरालाल शास्त्री, फिर दूसरे मनोनीत पूछे तो CS वेंकटाचारी, तीसरे मनोनीत पूछे तो जयनारायण व्यास, और अगर आपसे पूछे प्रथम निर्वाचित, ये तो मनोनीत है तीनों, पहले तो आपके हीरालाल शास्त्री हो गए, कैसे भी पूछो पहले हो गए तो हीरालाल शास्त्री, भी मनोनीत पूछे तो भी यही, और दूसरे पूछे तो CS वेंकटाचारी, तीसरे पूछे तो जयनारायण व्यास, और आपसे पूछे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री अर्थात जो चुनाव जीत कर आए, वो तो कौन थे आपके, टीकाराम पालीवाल, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, टीकाराम पालीवाल। 1952 मार्च अप्रैल 1952 में चुनाव हुए थे, तो जीतकर बने थे, चुनाव के द्वारा निर्वाचित होकर कौन बने थे, टीकाराम पालीवाल। और स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, हीरालाल शास्त्री, जो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है आपका प्रश्न नंबर 26, कौन सा कथन असत्य है, आपको ढूंढना है असत्य कथन, इनमें से कौन सा कथन क्या है, असत्य है।
राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। 200 का 15% 30 हो जाएगा, 30 हो सकते हैं। राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, नहीं। राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, नहीं है। कैबिनेट मंत्री थोड़ी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री भी होते हैं। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री और एक होते हैं उप मंत्री। तो वर्तमान में अभी कोई उप मंत्री नहीं बनाया भजनलाल शर्मा सरकार, लेकिन कैबिनेट मंत्री के अलावा राज्य मंत्री तो है। तो ये राज्य के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं है, राज्य मंत्री भी होते हैं, ये गलत हो जाएगा। कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई भी उप मंत्री नहीं है, बिल्कुल ठीक है, नहीं है, अभी बोल रहा हूं, नहीं है। उप मंत्री नहीं है, पर राज्य मंत्री भी है और कैबिनेट मंत्री भी है। तो कैबिनेट मंत्री नहीं है, राज्य मंत्री भी है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये गलत है। असत्य पूछ रहा है, गलत। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है? मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है? तो भाई साहब आपको चाहिए कितनी आयु? 25 वर्ष। युवाओं का सदन, विधानसभा का सदस्य बनना है उनको। युवाओं का सदन 25 वर्ष की आयु, युवा होता है 25 वर्ष का। तो मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री बनने के लिए आपको कितनी आयु चाहिए? कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 28। मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था, 1980 की घटना है भाई। अरे महादेवी वर्मा, जानते हो? महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य लेखन की बहुत बड़ी कवित्री महादेवी वर्मा विधानसभा की सदस्य भी रही थी। तो अब यह जगन्नाथ पहाड़िया ने, अब यह महादेवी वर्मा जो एक बहुत बड़ी कवित्री है, बहुत बड़ी कवित्री हमारे भारत की, हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी कवित्री। तो अब उन पर उन्होंने विवादास्पद टिप्पणी कर दी थी। इसी कारण उन्होंने क्या किया? जगन्नाथ पहाड़िया को क्या करना पड़ा था? त्यागपत्र देना पड़ा था। एक बहुत बड़े व्यक्ति पर उन्होंने उंगली उठाई, अब इसी कारण को क्या करना पड़ा था? त्यागपत्र देना पड़ा था। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री आपके कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। इन्होंने महादेवी वर्मा पर टिप्पणी की थी 1980 में, गलत बात कह दी थी, इसी कारण को अपनी मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ा। ये है आपके जगन्नाथ पहाड़िया, राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री। जगन्नाथ पहाड़िया कौन है? राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री है। तो इनको आप देखिएगा, महादेवी वर्मा जो कवित्री थी, इन पर टिप्पणी करने के कारण क्या करना पड़ा? त्यागपत्र देना पड़ा था। प्रश्न नंबर 29। निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? अभी ये थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। ये कौन थे आपके? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने त्यागपत्र दिया था। मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या दिया था? त्यागपत्र दिया था। तब बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। और ये जो बरकतुल्ला खान है, इनके बारे में आगे प्रश्न आया है। राजस्थान के पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वाले मुख्यमंत्री आपके बरकतुल्ला खान थे। तो इन किसने त्यागपत्र दिया था इनके पहले? मोहनलाल सुखाड़िया ने। तब बरकतुल्ला खान ने मोहनलाल सुखाड़िया की सीट संभाली, इन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था। प्रश्न नंबर 30। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? मैं बताया था आपको 67, 77, 80 और 92। 67, 77, 80 और 92, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा राजस्थान में। आप देखिए, इसको याद करेंगे आप इस प्रकार से। मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूं एक तरह से। अब आप लिखेंगे पहले 7702, आपको याद रखना है 7702, 7702। अब अभी इनके सामने, सबके सामने लिख दिए 6 क्रम से, 6, 7, 8 और 9। आपको याद करना है 7702, फिर सबके सामने क्या लिखना है? 6, 7, 8, 9, और फिर सबके सामने लिख दो 19, 19, 19 और 19।
7702 लिखा पहले, और फिर लिख दिया आपने 6 7 8 9। इधर लिखना है आपको 7702, फिर आपको लिखना है 6 7 8 9 क्रम से, और फिर आपको सबके सामने क्या लिख देना है 19 19 19 19। तो 1967, 1977, 1980 और 1992। पहली बार लगा मोहनलाल सुखाड़िया के समय, पहली बार कब लगा मोहनलाल सुखाड़िया के समय 67 में, फिर दूसरी बार लगा हरदेव जोशी के समय 77 में, तीसरी बार लगा भैरव सिंह शेखावत के समय, और चौथी बार भी लगा भैरव सिंह शेखावत के समय। तो कुल मिलाकर राजस्थान में कितनी बार, 4 बार, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। याद कीजिएगा 7702, 6 7 8 9 और सबके सामने लिख दो 19 19 19। तो ये हो जाएगा 1967, 1977, 1980 और 1992। इस प्रकार अभी के राजस्थान में कितनी बार लगा है, 4 बार, 67, 77, 80 और 92। तो अभी के इस प्रकार ये आपके मैं आपसे आज मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया था। ये प्रश्न जो बार बार आपको परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बार बार आपसे परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि किन्हीं कोई किसी प्रश्नों में से आपको आपके आने वाली परीक्षाओं में भी आगे गए ये विभिन्न प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न। आप अवश्य ही अपने टॉपिक का अध्ययन करें पूरी तरह से, और उसके बाद अभी इन प्रश्नों की क्या करें, आप व्याख्या करें, इन प्रश्नों का बार बार क्या करें, अभ्यास करें। तो अभी इससे क्या होगा, आपको परीक्षा में जो आने वाले प्रश्न है उनको आप पहले से ही परिचित होंगे, तो बड़ी आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। बहुत